हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 चश्मे, क्या वो चश्मे आज भी कहीं मौजूद हैं? उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सदियों से मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मौजज़ाती चश्मों की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हजारों साल पहले मौजूद इन चश्मों के निशानात आज भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, या आज भी ये कहीं इसी तरह बह रहे हैं जैसे सदियों पहले बहते थे। कुरान पाक में जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र है, जिसमें उन 12 चश्मों का किस्सा भी बयान हुआ है, वहीं पर ये निशानियां भी बताई गई हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के किस हिस्से में मौजूद थे। बहसीयत मुसलमान हम सब कुरान पाक में आए किस्सों में बयान करदा जगहों को देखना चाहते हैं। इसी तरह किसी भी मुसलमान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक ऐसी चीज का नजारा करे या ऐसी चीज के आसार देखे जिसका जिक्र हमारी इल्हामी किताब कुरान मजीद में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर इन 12 चश्मों की बात की जाए तो आपको बताते चलें कि उर्दन के शहर मक्ना में आज भी कुछ चश्मे बहते हैं। दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते हैं क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि ये वही मौजज़ाती चश्मों में से कुछ हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। मक्ना का शहर सऊदी अरब के सूबे तबूक का एक कस्बा है जिसे मगना के नाम से भी याद किया जाता है। यही वो जगह है जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा एक चट्टान पर मारा, जिसके बाद यकमुश्त 12 चश्मे वहां से फूट पड़े। इन चश्मों से बनी इसराइल के 12 कबीले अपने अपने हिस्से का पानी हासिल करते थे। हैरानी की बात यह है कि कई हजार साल बाद भी मक्ना के इलाके में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े के आसार आज भी मौजूद हैं और यहाँ आने वाले सयाह इस जगह को विजिट जरूर करते हैं। दोस्तों, हिकायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले बुहिर अहमर को अबूर करते हुए मक्ना पहुंचे थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कुएं के पास जा पहुंचे, जहां उनका सामना 2 नौजवान लड़कियों से हुआ। वो लड़कियां अपने मवेशियों को पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन कुएं पर भीड़ की वजह से इन्हें मुश्किल का सामना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी मदद की, इनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए और इन्हें इनके घर तक छोड़ने भी गए। वो दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं, जिन्होंने घर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इखलाक और किरदार की बहुत तारीफ की, जिस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया। ये वाकया भी कुरान मजीद में बयान हुआ है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से शादी के बाद मक्ना में रिहाइश इख्तियार कर ली। आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और ससुर के साथ 1 दहाई तक वहां रहे और बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला तो कहा जाता है कि वो बुहिर अहमर के रास्ते मदाइन की सरजमीन पर पहुंचे, जो मक्ना से सिर्फ 15 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। ये मकाम वादी मूसा के नाम से भी जाना जाता है और आज भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी की गवाही देता है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब मुसलमान जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से कलाम की नेमत भी हासिल थी। इनका सिलसिला नसब बराह रास्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है और वो अंबिया की नस्ल में से है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया था, जिन्होंने आपकी तालीमात, इखलाक और मौजज़ात के बावजूद कई मौकों पर इनकी नाफरमानी की और अल्लाह ताला के दीन से मुंह मोड़ा। इनकी ये नाफरमानी और नाशुक्री बिल आखिर इनके लिए अजाब इलाही का बायस बन गई। अल्लाह ताला ने इन्हें 40 साल तक बयाबानों में भटकने का हुक्म दिया। इस दौरान सिर्फ वही लोग वादी अमन में दाखिल हो सकते थे जिन्होंने ईमान और फर्मा बरदारी का मुजाहरा किया था। इसके बाद जब बनी इसराइल को अपनी नाफरमानी का शिद्दत से एहसास हुआ और वो भटक भटक कर थक गए, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि वो अल्लाह ताला से इनके लिए माफी मांगे। कुरान पाक की सूरह अल-माइदा में आता है, और जब इन्होंने कहा कि ए मूसा, हम इसमें उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वो इसके अंदर हैं, लिहाजा आप और आपका खुदा जाकर इनसे लड़ें, हम यहीं ठहरे हुए हैं। दोस्तों, ये बात उस वक्त की गई जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को वहां ले जाएं और उस बस्ती के नाफरमान बाशिंदों के साथ जंग करें। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम बनी इसराइल की नाफरमानियां उस वक्त उरूज पर थी। उन्होंने उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नाराज कर दिया और कहा कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन सहरा में कुछ अरसा अकेले भटकने के बाद बनी इसराइल को अपनी नाफरमानी की संगीनी और अपनी सजा की शिद्दत का एहसास हुआ, तो उन्होंने खौफ के मारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुआफी की दरखास्त की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। उस वक्त बनी इसराइल शदीद प्यास का शिकार थे।
चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना आसा एक चट्टान पर मारे। हजरत मूसा ने ऐसा ही किया और देखने वालों ने देखा कि यकमुश्त वहां से 12 चिश्मे फूट पड़े। इस मौजज़ाती वाक़े का जिक्र भी सूरह बकरा में मौजूद है। कुरान पाक में है कि और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो और उसमें से 12 चिश्मे फूट पड़े और हर एक को मालूम हो गया कि उनके पीने की जगह कहाँ है। बस अब अल्लाह के रिज्क में से खाओ और पियो और किसी पर ज्यादती ना करो, ना ही जमीन में फसाद फैलाना। प्यारे दोस्तों, जब हम तारीख के इन गहरे वाकयात पर गौर करते हैं तो एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन सदियों पुराने किस्सों के कोई आसार अभी भी कहीं मौजूद हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक में जितने भी वाकयात बयान हुए हैं इनकी तस्दीक किसी न किसी जराए से हो ही जाती है। चुनांचे इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मक्का में इस वक्त मौजूद पानी के चिश्मे वही मौजज़ाती चिश्मे हो सकते हैं जो हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से निकले थे और जहां से बनी इस्राइल अपनी जरूरत के वक्त पानी हासिल करते थे। दोस्तों, सऊदी अरब के सूबे तबूक में वाक़ ये मकाम जिसे मक्का कहा जाता है तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से बेहद अहमियत का हामिल है। बुइर अहमर के करीब होने की वजह से मक्का को कई फायदे हासिल होते हैं। इस मकाम पर मौजूद बुइर अहमर के उस हिस्से में गहरे समंदर में बेहद हसीन समंदरी मखलूकात मौजूद हैं जिन्हें स्कूबा डाइविंग के शौकीन कई सयाह देखने के लिए जाते हैं और कुदरत के इन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन इस मकाम की सबसे मशहूर खसूसियत इसके यही चश्मे हैं जो कि तारीखी और रूहानी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यादगारें समझा जाता है। अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि ये चश्मे तादाद में कम है, सिर्फ 6 या 7, जबकि कुरान पाक में 12 चश्मों का जिक्र है और तादाद के इस फर्क की वजह से बहुत से लोगों का कहना है कि ये वो मौजज़ाती चश्मे नहीं हैं। दूसरी जानिब कुछ लोगों का कहना है कि हजारों साल गुजरने के बाद बाकी चश्मे मादूम हो गए हैं और ये रह जाने वाले चश्मे उन्हीं 12 चश्मों का ही हिस्सा हैं जो अल्लाह की कुदरत से आज तक अमन और सुकून से बह रहे हैं। देखने वाले कहते हैं कि उस मकाम पर एक अजीब से सुकून और रूहानियत का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि इन चश्मों का पानी अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए है। एक और बात जो इस दावे को मशकूक बनाती है कि ये वही सदियों पुराने मौजज़ाती चश्मे हैं या नहीं, वो ये है कि इस जगह को कभी भी सरकारी तौर पर यह शनाख्त नहीं दी गई, न ही हुकूमती सतह पर यह बात तस्लीम की गई है। लिहाजा ये बातें सिर्फ रिवायती तौर पर नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। अगर हुकूमत खुद इस सिलसिले में तहकीक करे और साइंटिफिक रिसर्च मुकम्मल करके ये साबित किया जाए कि ये चश्मे हजारों साल पुराने ही हैं, तो मुसलमानों की तारीख में ये एक अहम इजाफा हो सकता है। लेकिन आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।